नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा प्रकरण चल रहा था प्रयत्नः यत्नः। प्रयत्न हमने पिछले वीडियो में ईषद विवृतम तक पढ़ लिए थे। इनका पुनः सिंहावलोकन करने के लिए मैंने इसको पहले लिख दिया है। देखो, प्रयत्न हमने पढ़े थे। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। आभ्यंतर यत्न पुनः 5 प्रकार के होते हैं एवं 4 प्रकार के भी होते हैं। और दूसरे प्रकार आपके बाह्य यत्न हैं, ये आपके 11 प्रकार के होते हैं, एकादशदा। ये अगले वीडियो में आपको इसका अध्ययन कराया जाएगा। आभ्यंतर यत्न 5 प्रकार के कौन से हैं जी? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर यत्न 5 प्रकार के होते हैं, जो कि पिछले वीडियो में आपको स्पष्ट बता दिए गए। पहला आपका स्पृष्टम है, दूसरा प्रकार आपका ईषद स्पृष्टम है, तीसरा विवृतम है, चौथा ईषद विवृतम है, स्पृष्टम ईषद स्पृष्टम। पहला स्पृष्टम है, दूसरा ईषद स्पृष्टम है। 2 बार लिख दिया गया इसको। पहला स्पृष्टम, दूसरा ईषद स्पृष्टम और तीसरा विवृतम। और चौथा आपका ईषद विवृतम। चौथा आपका ईषद विवृतम और 5वां आपका है संवृतम। देखेंगे पुनः। पहला आपका लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार स्पृष्टम आभ्यंतर यत्न, दूसरा ईषद स्पृष्टम, तीसरा विवृतम, चौथा ईषद विवृतम और 5वां संवृतम। इस प्रकार लघु सिद्धांत कौमुदी में 5 आपके आभ्यंतर यत्न होते हैं। रीड सीटेट की दृष्टि से उपयोगी रहता है। दूसरा आपका है सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 4 ही होते हैं आपके। कौन सा जी? पहला स्पृष्टम, दूसरा ईषद स्पृष्टम, तीसरा विवृतम, चौथा आपका संवृतम। ईषद विवृतम को यहाँ नहीं माना गया है। ये जो आपका ईषद विवृतम लघु सिद्धांत कौमुदी में था, उसको यहाँ ग्रहण नहीं किया गया है। अर्थात जो ईषद विवृतम आभ्यंतर यत्न के वर्ण हैं, वो विवृतम में ही मान लिए गए हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा आभ्यंतर यत्न में पहला स्पृष्टम। स्पृष्टम का सूत्र होता है स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, अर्थात स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर यत्न स्पृष्टम होता है। स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर यत्न स्पृष्टम होता है। दूसरा आपका है ईषद स्पृष्टम। ईषद स्पृष्टम ईषद स्पृष्ट मंथस्थानाम, ये इसका सूत्र है ईषद स्पृष्ट मंथस्थानाम। अर्थात अंतस्थ वर्णों का, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं जी? य व र ल का आभ्यंतर यत्न आपका ईषद स्पृष्टम होता है। तीसरा प्रकार आपका था विवृतम। विवृतम स्वरनाम। विवृतम स्वरनाम, अर्थात स्वरों का आभ्यंतर यत्न विवृतम होता है। स्वरों का आभ्यंतर यत्न विवृतम होता है। ईषद विवृतम, ये चौथा आपका आभ्यंतर यत्न है। ईषद विवृतम मुष्माणाम। ईषद विवृतम मुष्माणाम, ये कह रहा है ऊष्म व्यंजनों का, अर्थात श है का आभ्यंतर यत्न आपका क्या होता है? विवृतम होता है। पिछले वीडियो में हमने विवृतम तक का अध्ययन किया था। विवृतम में आपके स्वर आते हैं। स्वर आपके क्या है जी? आपके जो स्वर हैं वो मूल रूप से 9 होते हैं, लेकिन जो दीर्घ स्वर हैं वो भी इसी में शामिल होते हैं। तो कहने का मतलब जो जितने भी स्वर हैं, उन सभी स्वरों का जो आभ्यंतर यत्न होता है वो विवृतम होता है। वो क्या होता है? विवृतम। और चौथा आपका ईषद विवृतम। ईषद विवृतम मुष्माणाम। ईषद विवृतम मुष्माणाम। इस चौथे आभ्यंतर यत्न को मैं यहाँ पुनः लिखता हूँ। इसका संधि विच्छेद करके आपको दोबारा स्पष्ट करता हूँ। देखो, आपका चौथा जो यत्न है
वो है ईषद विवृतम। ईषद विवृतम, ईषद विवृतम, और इसका सूत्र है ईषद विवृतम मुष्माणाम। ईषद विवृत मूष्माणाम, ईषद विवृत मूष्माणाम, अर्थात ये कह रहा आपका कि ईषद विवृतम, संधि विच्छेद कर लेंगे आप इसका। ईषद विवृतम, ईषद विवृतम धन ऊष्माणाम, ईषद विवृतम धन ऊष्माणाम, ये कह रहा आपका ईषद विवृतम आभ्यंतर यत्न है ऊष्माणाम, ऊष्मों का, अर्थात ऊष्म व्यंजनों का। और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपको बताया था। ऊष्म कौन कौन से हैं। सल ऊष्माण है, आपको बताया था सल ऊष्माण है, सल ऊष्माण है, अर्थात सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, वो ऊष्म व्यंजन है, अर्थात श, श, श और है, इन चार को ऊष्म कहते हैं। और इन स है का आभ्यंतर यत्न वो क्या होता है जी, ईषद विवृतम होता है। क्या होता है, ईषद विवृतम होता है। तो लिख लेंगे ऊष्म व्यंजनों का, अर्थात ऊष्म व्यंजनों का, ऊष्म व्यंजनों, ऊष्म व्यंजन में क्या क्या आता है जी आपका, श और है। ऊष्म व्यंजनों का, ऊष्म व्यंजनों का आभ्यंतर यत्न, ऊष्म व्यंजनों का आभ्यंतर यत्न ईषद विवृतम होता है, ईषद विवृतम होता है, ईषद विवृतम। ऊष्म व्यंजनों का आभ्यंतर यत्न क्या होता है जी, ईषद विवृतम होता है। ऊष्म व्यंजनों का आभ्यंतर जो यत्न है वो आपका क्या होगा जी, ईषद विवृतम में होगा। पांचवा प्रकार का आपका हाँ समृतम। पांचवा प्रकार का जो आपका अभ्यंतर यत्न है वो है समृतम। अब आप सोचेंगे इसमें स्वर भी आ गया, इसमें व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन भी आ गए, अंतस्थ भी आ गया और उसमें भी आ गया। अब समृतम में कौन सा है जी आपका, समृतम केवल ऋस्वाकार, ऋस्वाकार। इसकी दो स्थितियां हैं, दो कंडीशन है इसकी, देखो दो है। ऋस्वाकार इसमें लिख देंगे, ऋस्वाकार, ऋस्वाकार, ऋस्वाकार प्रयोग दशायाम तू, ऋस्व आकार प्रयोग दशायाम तू, ऋस्वाकार प्रयोग दशायाम तू। ऋस्व आकार है वो प्रयोग दशा में तो समृतम भवति, समृतम भवति, समृतम भवति, समृतम होता है। जो ऋस्व आकार है प्रयोग दशा में तो समृतम होता है, परंतु ऋस्वकार प्रक्रिया दशायाम एव विवृतम एव भवति, प्रक्रिया दशा में वो विवृत होता है। परंतु परंतु ऋस्वकार, परंतु ऋस्वकार, ऋस्वकार व्याकरण प्रयोग दशायाम, व्याकरण प्रक्रिया दशायाम तू, व्याकरण प्रक्रिया दशायाम तू विवृतमेव भवति, विवृतमेव भवति, विवृतमेव, विवृतमेव, विवृतमेव भवति। ये क्या करे कि ऋस्वाकार प्रयोग दशा में समृतम होता है। ऋस्वाकार का मतलब एकार का, अर्थात ए का आभ्यंतर यत्न समृत होता है, अर्थात अर्थात ए का आभ्यंतर, आकार का मतलब होता है ए, अर्थात ए का आभ्यंतर यत्न समृतम होता है, समृतम होता है। ध्यान दें, ये सबसे महत्वपूर्ण आपका आभ्यंतर यत्न है। ये कह रहा है आपका
देखो यहाँ मैंने अर्थात में लिखा ए का आभ्यंतर यत्न, आकार, आकार का मतलब होता है ए, आपके आकार का मतलब होता है ए, आकार का मतलब होता है ए, और ए का आभ्यंतर यत्न क्या होता है? संवृतम। लेकिन ध्यान दे, ए का आभ्यंतर यत्न विवृतम भी होता है, ए का आभ्यंतर यत्न, लेकिन ध्यान दे ए का आभ्यंतर यत्न, आभ्यंतर यत्न विवृतम भी होता है, आभ्यंतर यत्न विवृतम भी होता है। देखो ध्यान देंगे, दोबारा देखेंगे समृतम को, ऋस्वाकार का, इसको देखेंगे वहां छोड़ करके, अर्थात ए का आभ्यंतर यत्न क्या होता है? समृतम। ए का आभ्यंतर यत्न क्या हुआ? समृतम। और दोबारा मैंने आगे क्या लिख दिया? ध्यान दे, में क्या ध्यान देना में कि ए का आभ्यंतर यत्न विवृतम भी होता है। अभी आपके सामने समस्या हो गई कि भाई ए है, ये आकार है, आकार का तात्पर्य है, इसका आभ्यंतर यत्न, ए का आभ्यंतर यत्न, आपको प्रश्न आ जाएगा ए का आभ्यंतर यत्न कौन सा है? तो दो गए जी, इसका ए का आभ्यंतर यत्न समृतम भी हो गया और ए का आभ्यंतर यत्न क्या हो गया जी? आपका विवृतम भी हो गया। ए का आभ्यंतर यत्न आपका समृतम भी हुआ और विवृतम भी हुआ। अब यह जानने की बात यह है कि ए का समृतम तो कब होता है और विवृतम कब होता है? किस स्थिति में तो समृतम होगा और किस स्थिति में विवृतम होगा, ये मैंने पहले स्पष्ट कर दिया कि देखो ऋस्व आकार का प्रयोग की दशा में तो समृतम होगा। ध्यान दे, ध्यातव्य, पुनः ध्यातव्य है ये आपका ऋस्व आकार, मतलब आकार का, ऋस्व आकार का आभ्यंतर यत्न, आभ्यंतर यत्न प्रयोग की दशा में तो समृतम होगा, प्रयोग की दशा में तो ऋस्वाकार का आभ्यंतर यत्न प्रयोग की दशा में, यह है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका कि ऋस्वाकार का आभ्यंतर यत्न प्रयोग की दशा में तो समृतम होगा, प्रयोग की दशा में तो समृतम होगा, समृतम होगा, प्रयोग की दशा में तो समृतम होगा, लेकिन क्या बताया? लेकिन प्रक्रिया की दशा में विवृतम ही होगा, लेकिन होगा, लेकिन ऋस्वाकार का आभ्यंतर यत्न, ऋस्व आकार, आकार का मतलब है ए का, ऋस्व आकार का, ऋस्व आकार का मतलब है यहाँ ए का आभ्यंतर यत्न, लेकिन ऋस्वाकार अर्थात ए का आभ्यंतर यत्न व्याकरण प्रयोग की दशा में, व्याकरण प्रयोग की दशा में, व्याकरण प्रयोग की दशा में, व्याकरण प्रयोग की दशा में विवृतम ही होगा। ये क्या बताया जी आपको? ऋस्वाकार का आभ्यंतर यत्न प्रयोग की दशा में समृतम होगा। किस दशा में? प्रयोग की दशा में। लेकिन ऋस्वाकार का आभ्यंतर यत्न व्याकरण प्रयोग, वो प्रक्रिया दशा में, व्याकरण प्रयोग नहीं, व्याकरण प्रक्रिया की दशा में, व्याकरण प्रक्रिया की दशा में, प्रयोग की दशा में तो समृतम होगा और प्रक्रिया की दशा में क्या होगा? विवृतम, जो कि मैंने पहले लिख दिया। प्रयोग की दशा में तो क्या होगा? समृतम, और व्याकरण प्रक्रिया की दशा में क्या होगा? विवृतम होगा। ए के दो यत्न हैं, ए के दो आभ्यंतर यत्न हैं, एक तो कौन सा है जी? समृतम, एक कौन सा है जी? विवृतम। तो समृतम तो कब होगा? ये समृतम होता है व्याकरण प्रयोग की दशा में, व्याकरण प्रयोग की दशा में तो समृतम होगा और व्याकरण प्रक्रिया की दशा में विवृतम होगा। अब ये प्रक्रिया की दशा और प्रयोग की दशा क्या होता है, इसको समझेंगे आप। देखो
प्रयोग की दशा, व्याकरण प्रक्रिया की दशा। देखो व्याकरण प्रयोग की दशा, प्रयोग की दशा में केवल प्रयोग करते हैं हम, केवल सामान्य तो उच्चारण करते हैं। देखो ये प्रयोग की दशा, इसको समझेंगे आप। पहला था आपका है प्रयोग की दशा, दशा का मतलब स्थिति, प्रयोग की स्थिति मतलब आकार के प्रयोग की स्थिति। आकार को प्रयोग कैसे किया जाएगा? जैसे प्रयोग की दशा का मतलब है सीधा सामने उच्चारण किया, सीधा सामने उच्चारण किया, राम, क्या उच्चारण किया? राम, या राम का उच्चारण किया। ये हमने किया मोहन, मोहन का हमने उच्चारण किया, राम का हमने उच्चारण किया। तो ये राम में जो ए छिपा हुआ है, इसके टुकड़े करो आप, रे आ मैं ए। तो ये राम में जो ए है, राम में जो ए है, ये जो राम में आपका ए है, ये ऋस्वाकार हुआ। लेकिन ये प्रयोग कर रहा है, सामान्यतः प्रयोग कर रहा है। यहाँ कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है। प्रक्रिया का मतलब नियम नहीं लग रहे, कोई विशेष नियम नहीं लग रहे, कोई संधि नहीं हो रही, कोई समास नहीं हो रहा, यहाँ कोई प्रत्यय नहीं लग रहा, यहाँ कोई उपसर्ग नहीं लग रहा। यह केवल उच्चारण हो रहा सीधा राम। तो यह प्रयोग की दशा है। और इसका जो आभ्यंतर यत्न है इस समय, ये क्या होगा? आपका समृतम होगा। इसका आभ्यंतर यत्न क्या होगा? समृतम होगा। केवल इसमें कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है, कोई विशेष नियम नहीं लग रहे, केवल उच्चारण कर राम, श्याम, मोहन, मोहन में उच्चारण किया। तो देखो मैं, ओ, है, ए, न, ए। अब ये जो दोनों ए आए हैं, ये देखो यहाँ ये नहीं, इस ए को नहीं करेंगे, यह संयोग हुआ है, इस ए को नहीं करेंगे। कहोगे आप साहब इसमें जो ए लगा हुआ है, ये प्रक्रिया दशा में इसका विवर्तम हो जाएगा, क्योंकि मिल गया इसमें संयोग संधि हुई है। यहाँ नहीं हुआ कुछ भी, यहाँ केवल सामान्य तो उच्चारण किया जा रहा है, इसलिए इसका आभ्यंतर यत्न है वो समृतम होगा। क्या होगा जी? आपका समृतम होगा। अब आपका विवर्तम कैसा होगा? अब देखो प्रक्रिया की दशा में, किसकी दशा में? प्रक्रिया की दशा में। अब प्रक्रिया की दशा क्या होती है? विशेष नियमों से युक्त दशा, विशेष नियमों से युक्त स्थिति को प्रक्रिया, प्रक्रिया की दशा, प्रक्रिया की दशा या स्थिति, प्रक्रिया की दशा या स्थिति मतलब विशेष नियमों से युक्त स्थिति, विशेष नियमों से युक्त स्थिति, विशेष नियमों से युक्त स्थिति जिसमें विशेष नियम लगे हुए हैं, उस स्थिति को प्रक्रिया की दशा कहते हैं। व्याकरण की प्रक्रिया दशा, व्याकरण की प्रक्रिया दशा, इसमें व्याकरणिक नियम लगे हैं। क्या लगे हैं? व्याकरणिक नियम, इसमें व्याकरणिक नियम लगे हैं। और वो जो शब्द है व्याकरणिक नियम लगने के कारण बना है। ये राम एक स्वच्छंदता से सामान्य तो उच्चारण किया हमने राम, तो वो प्रयोग की दशा हो गई। मोहन प्रयोग की दशा हो गई, श्याम प्रयोग की दशा हो गई। तो ये प्रयोग की दशा का ए है, प्रयोग की दशा का ए है राम श्याम में। तो इसका जो आभ्यंतर यत्न होगा वो समृतम होगा, या मोहन में ए का समृतम होगा। लेकिन प्रक्रिया की दशा विशेष स्थिति नियमों से युक्त व्याकरणिक नियम लगे हुए इसमें। जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ जैसे क्या लगे हुए हैं जी, जैसे हिम धन आलय, हिम धन आलय, हिम धन आलय। अब देखो यहाँ ये हिम में जो आपका ए छिपा हुआ है, या हिम में ए, ये कहो साहब यहाँ आपका हिम धन ए, इसमें ये जो आकार छिपा हुआ है उधर आगे तो आलय है, इसमें जो आकार ये है इसका आभ्यंतर यत्न क्या है? अब इसका आभ्यंतर यत्न क्या होगा जी? आपका इसका आभ्यंतर यत्न होगा सब विवृतम होगा। क्या होगा? विवृतम। इसका आभ्यंतर यत्न विवृतम होगा, क्योंकि यह विशेष व्याकरण नियम लगा दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। इसलिए दीर्घ संधि होने के कारण इसमें दीर्घ संधि का नियम लग गया। कैसा वर्ण दीर्घ लगने के कारण ये क्या हो गया? आपका विवृतम हो गया। रामधन अवतार है, रामधन अवतार है। आप देखेंगे ध्यान से आप, इन दोनों में जो ए है, ये दोनों में ए है। देखो राम के मैं का ए,
राम के मैं का ए और सामने वाला ए। अब देखेंगे यह हमने बता रहे लिख दिया। अब ये जो दोनों ए है, इन दोनों ए में विवृतम होगा आभ्यंतर यत्न, क्योंकि दोनों में यहाँ दीर्घ संधि का नियम लग रहा है, तो इसका आभ्यंतर यत्न है वो भी क्या होगा जी आपका विवृतम होगा। क्या होगा? विवृतम होगा। विवृतम, इस ए का भी क्या होगा जी आपका विवृतम होगा। देखो आपके टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, उसका आप ध्यान देंगे। देखो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है आपके लिए कि शायद ही किसी गाइड में आपको उपलब्ध हो कि अष्टाध्याय के प्रथम व द्वितीय सूत्र। देखो प्रश्न बन सकता है, यहाँ प्रश्न एक बन गया, अष्टाध्याय के अंतिम सूत्र, अष्टाध्याय के अंतिम सूत्र। अंतिम सूत्र कौन सा है जी? अंतिम सूत्र कौन सा है जी? ये अंतिम सूत्र का द्वितीय कार, अंतिम सूत्र का अंतिम सूत्र के ये एक साथ ही लिख देता हूं मैं कि द्वितीय आकार, प्रथम आकार लिख लो पहले कि प्रथम आकार का आभ्यंतर यत्न है, आभ्यंतर यत्न होगा, आभ्यंतर यत्न होगा। कौन सा होगा? विकल्प तो आप लगा सकते हैं कोई भी। कौन सा होगा जी? इसका उत्तर है आपका ये जो प्रथम ए है, कौन सा है? प्रथम ए, ये वाला प्रथम ए, ये प्रथम है ना, ये प्रथम आकार है। इस प्रथम आकार का आभ्यंतर यत्न जो होगा आपका, इस प्रथम आकार का आभ्यंतर यत्न जो होगा आपका वो होगा विवृतम। आपका इसमें जो होगा वो क्या होगा? आपका विवृतम होगा, अष्टाध्यायी के विवृतम होगा। प्रथम आकार का इसका क्या हो जाएगी? विवृतम। इसका आभ्यंतर यत्न क्या होगा जी? विवृतम। आपका उत्तर क्या हो गया? विवृतम हो गया। प्रश्न 2 बन जाएगा आपका इससे, प्रश्न 2 बन जाएगा आपका अष्टाध्याय के अंतिम सूत्र, अष्टाध्याय के अंतिम सूत्र कौन सा जी? आपका ए के द्वितीय आकार का आभ्यंतर यत्न होगा, के द्वितीय आकार का आभ्यंतर यत्न होगा, के द्वितीय आकार का आभ्यंतर यत्न होगा। कि द्वितीय आकार का आभ्यंतर यत्न कौन सा होगा जी? ये है द्वितीय आकार, ये है द्वितीय आकार। देखो ये वाला द्वितीय आकार, और इसका आभ्यंतर यत्न क्या होगा जी? आपका समृतम। इसका आभ्यंतर यत्न क्या होगा जी? आपका इसका उत्तर हो जाएगा आपका समृतम। इस द्वितीय आकार का आभ्यंतर यत्न आपका क्या हो जाएगा जी? आपका समृतम। इसका क्या हो जाएगा जी? समृतम है। द्वितीय आकार का क्या है जी? समृतम। द्वितीय आकार का आभ्यंतर यत्न क्या होगा? समृतम होगा। तो ये थे आपके आभ्यंतर यत्न जिनका हमने विस्तृत विश्लेषण किया। इससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो अपनी समस्या कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिखें। मैं सभी विद्यार्थियों से ये आशा करता हूँ कि आप सभी अपने इस संस्कृत व्याकरण ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। धन्यवाद। ध्यान दें, विद्यार्थियों को अलग से कोई भी नोट्स इत्यादि की PDF फाइल नहीं भेजी जाएगी। प्रत्येक विद्यार्थी इसी से अपना नोट्स बनाए। साथ ही इन सभी प्रकरणों से बनने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से रीट, सीटेट एवं RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, DSSB, TGT, PGT इत्यादि में जो प्रश्न बनने वाले हैं इन व्याकरणिक प्रकरणों से, उनकी प्रश्नावली आपको निर्माण की जाएंगी। समय समय पर वो प्रश्नावली अभी आपको बीच बीच में डाल दी जाएंगी। अभी 2 प्रश्नावली आपको माहेश्वर सूत्रों को प्रत्याहारों से, माहेश्वर सूत्रों से
और व्याकरण के त्रिमुनियों से संबंधित आपको प्रश्नावली डाली है। इनसे संबंधित प्रश्नावली भी आपको निश्चित रूप से प्रदान की जाएगी। धन्यवाद।